नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर जबरदस्त उबाल बवाल है। बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक है। पंजाब बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर राज्यपाल से मिले। चन्नी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है, लेकिन बीजेपी ने इस कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट में जांच को लेकर एक पीआईएल दायर की गई। बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस की घेराबंदी में जुटी है। बड़े नेता हमलावर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं। और 3 दिन में ये जो जांच कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा मामला पहुंच चुका है। पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर ये पूरा मामला एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि आखिरकार किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां फ्लाईओवर पर 20 मिनट इंतजार करना पड़ा, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और कई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। यहां पक्ष और विपक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रतिनिधि मंडल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पंजाब फेरी के दौरान जिस प्रकार सुरक्षा के नाल खिलवाड़ होया उहदे प्रति पार्टी ने अपनी चिंता जिहड़ी वो प्रगट की है और कुछ प्रश्न भी खड़े किए ने। देश के प्रधानमंत्री जी शहीदां दी धरती फिरोजपुर के अंदर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की समाधि स्थल के उत्ते श्रद्धा सुमन भेंट करन जाना सी और उस तो बाद उन्होंने फिरोजपुर के अंदर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करना सी और अनेक परियोजना जड़ियां उन्होंने शुरुआत उन्होंने करनी सी और उस तो बाद बीजेपी द्वारा आयोजित रैली का हिस्सा पीएम ने बनना सी। लेकिन मौसम की खराबी तो बाद जदों चीफ सैकटरी ने डीजीपी ने एक क्लीयरेंस दी कि बाई रोड जाया जा सकता है, उस तो बाद वो काफिला निकलिया। वैसे भी जदों पीएम आंदे ने ते ये पहला ही एक दिन पहला भी उत्थे जरूर एक्सरसाइज की गई होएगी कि अगर मौसम खराब होए तो बाई रोड किधरों जाना। लेकिन जिस प्रकार पीएम दे काफिला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब की सरकार किस प्रकार पीएम की सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरियस सी। कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। कमल जी, देखिए, एक राज्यपाल से मिले हैं, बीजेपी के नेता अपनी बात वहां पर रखी है और इसी के साथ साथ एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि जब ऐसी परिस्थितियां वहां पर बन रही थी, वहां चन्नी को फोन किया गया, चन्नी ने फोन नहीं उठाया। इस पर कुछ कहा पंजाब सरकार ने? देखिए, इस पे सियासी रंग जो है वो चढ़ता जा रहा है और पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा कि कल उनकी बात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। आज उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी और उसके बाद एक हाई लेवल प्रोब, जिसमें अगर नाम बता दें, मेहताब सिंह गिल हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स हैं और जस्टिस अनुराग वर्मा, इन 2 लोगों का नाम शामिल आ रहा है। 3 दिन में ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उससे पहले आपको ये बता दें कि पंजाब पुलिस में एक रिपोर्ट बनाई जा रही है जो कि गृह मंत्री को जाएगी। उसमें भी वही कहा जाएगा जो कि
मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोब है, यानी एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था। किसान जगह जगह धरने लगा के थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी बीच में 111 किलोमीटर की रफ्तार और या जो डिस्टेंस है वो कवर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जो कॉन्वॉय है वो मेहना गांव के पास जहां पे ब्रिज है वहां पे जाके रुका। वहां पे 250 के करीब ट्रैक्टर, बस और बाकी जो विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान थे वो वहां पर पहुंचे और ये कह रहे हैं ये एक ओवरसाइट है, यानी मान तो रहे हैं कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है और पंजाब पुलिस और किसानों की मिली भगत है, उस तरह से ये रिपोर्ट नहीं जा रही है। इसमें साफ कहा जा रहा है ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है जो कि पूरे प्रदेश भर में हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर गो बैक मोदी के नारे उस टाइम भी लगाने की बात है। आज जो पंजाब किसान यूनियन के अलग अलग किसान नेता हैं उन्होंने भी बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन रैली में कम लोग होने की वजह से उन्होंने एक यू टर्न लिया। हालांकि विजुअल्स में एक चीज साफ आती है कि नारेबाजी लग रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहा था और उसी बीच में जो काफिला है 15 से 20 मिनट अटका रहा, जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि इसमें राजनीति गर्माती जा रही है, हमने देखा किस तरह से बयानबाजी हो रही है। अश्विनी शर्मा जो कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा है इस पे जांच भी होनी चाहिए और चन्नी सरकार को रिजाइन तक कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निसेंस लिया और ये मामला अब वहां पे भी सुना जाएगा, उससे पहले हम ये भी सुन रहे हैं कि पंजाब पुलिस आज शाम तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले पे भेज देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच बीजेपी नेता लगातार चन्नी सरकार की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी चूक पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, कि सुरक्षा के साथ हुआ। भारत के इतिहास में इतनी ओछी गिरी हुई हरकत किसी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं की होगी जो आज कांग्रेस पार्टी ने की। देश का इतिहास कभी कांग्रेस पार्टी और उसकी राज की सरकार को क्षमा नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह उनकी सुरक्षा के डिटेल शेयर किए गए, जिस तरह से उनकी जान पर खतरा डाला गया, देश के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं करेंगे। बढ़ रहे हैं आगे बात कोरोना की। कोरोना तीसरी लहर की शक्ल में सामने आता दिख रहा है। देश भर में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। तमाम राज्यों से डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। चिंता की बात तो यह भी है कि बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़, दिल्ली की कई अस्पताल, मुंबई और कोलकाता के अस्पतालों में डॉक्टरों के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद भी लापरवाही नहीं थम रही। लखनऊ, कलकत्ता, ये जो बाजारों में भीड़ आप देख रहे हैं, जरा तस्वीरें देखिए। लोग मानने को तैयार नहीं है। इस खतरे से अभी भी अपने आप को जागरूक करके बचाव नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग इस बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने पर आमदा दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक है, जिसके बाद जल्द ही चुनावी तारीखों के ऐलान की संभावना भी जताई जा रही है। सभी का ये कहना है, जितने भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, आप मुंबई देख लीजिएगा, मुंबई का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, वहाँ पर हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, हॉस्पिटल से बात हुई है। सीवियरिटी इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अर्लियर वीक्स। पिछली बारी जो सीवियरिटी थी बहुत ज़्यादा थी, इस बारी बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को तो सिम्टम्स भी नहीं है। जो ये नंबर्स आ रहा है, टेस्टिंग ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा नंबर आ रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको पता भी नहीं लग रहा है। अभी जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, मतलब कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे 1 डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा, तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी। 150, 200 डेथ हो रही थी। तो उस हिसाब से अभी ठीक है, ठीक नहीं है। मान लो मैं कहता हूँ कि जी 3 दिन के बाद इतने केस होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कयास लगाने से ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि
अब हमारे हाथ में जो है वो करना चाहिए। जिस इस स्पेकुलेशन के अंदर पढ़ना कि भी कितने केस होंगे कितने केस नहीं होगा, उससे बेटर तरीका ये है कि दिल्ली के सारे लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, घर से बाहर तभी निकले जब ज़रूरत हो, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और बाहर निकले तो 100% लोग अगर मास्क लगाएंगे तो डेफिनेटली जितने भी स्पेकुलेशन है कि इतने केस होंगे उतने केस होंगे नहीं होंगे, उससे बहुत कम।